So, brothers and sisters, the wonder I'm going to speak on, the wonder of God's love for us. और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ भाई बहनों, हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम का आश्चर्य क्या है। There are many wonders in this world, और बहुत सारे आश्चर्य इस संसार में हम पाते हैं, but the one of the greatest wonder is God's love for mankind. लेकिन सबसे बड़ा अद्भुत आश्चर्य यह है कि परमेश्वर ने इस मानव जाति से जो प्रेम किया है, It is a wonder because we are not worthy of that love. क्योंकि यह अपने आप में इसलिए अद्भुत आश्चर्य कर्म है क्योंकि हम उसके प्रेम के योग्य नहीं हैं। Yeah, none of us are worthy. हम में से कोई भी व्यक्ति योग्य नहीं है। That's why God says in His Word that while we were yet sinners, He loved us. इसलिए बाइबल इस रीति से कहता है कि जब हम पापी ही थे तब वह मसीह हमारे लिए मरा। So the Word of God speaks that how much God loves us, तो परमेश्वर का वचन हमसे बात करके कहता है कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया है, and it is because of His love that all of us are here today. और उसके प्रेम के कारण आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित है, मौजूद है। It is not because of God's punishment that we are here. और यह परमेश्वर का वह दंड नहीं है जिसके कारण आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। We are all here because we tasted of the love of Jesus. हम आज इसी कारण यहाँ पर मौजूद है, उपस्थित है, क्योंकि हमने मसीह के उस प्रेम का थोड़ा सा स्वाद चखा है। That was just the initial taste. वह एक शुरुआत का जो स्वाद आता है वही है, All through our life, we will be able to taste the love of God. और हम हमारे जीवन भर चलते हम इस प्रेम का और स्वाद चखते जाएंगे। And the love of God will become sweeter and sweeter. और परमेश्वर का जो प्रेम है वह हमारे लिए और ज्यादा मधुर और ज्यादा मीठा होता जाएगा। So, brothers and sisters, I want to, by God's grace, to refresh each one about God's love for us. और मैं आज भाई और बहनों आप सभी को फिर एक बार परमेश्वर के प्रेम के प्रति ताजगी देना चाहता हूँ। Some of us may be knowing about God's love, और आप में से कुछ हैं जो परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, but at times we are not confident or certain about it. लेकिन कई बार ऐसा समय भी आता है जहां पर हमें उसका हियाव या उस प्रेम के प्रति निश्चय नहीं रहता, Because we find so much of weaknesses and failures in our life. क्योंकि जो कमियां और जो असफलताएं मेरे जीवन में हैं, And then we feel that because of our failures, weaknesses, and our sins, that God is not loving us anymore. और क्योंकि हमारे अंदर कई सारी बातों में कमी घटी और असफलताएं हैं, पाप हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि शायद परमेश्वर अब और मुझसे प्रेम नहीं करता। Some of us feel that, yeah, God loves me, but He may be wanting me to be little better. और कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हाँ परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मैं जानता हूँ, लेकिन वह मुझसे यह अपेक्षा करता है कि मैं अपने आप को और ज्यादा बेहतर बनाऊं। If I improve a little bit more, then God will love me more. और यदि मैं अपने आप को और ज्यादा बेहतर बनाऊंगा तो परमेश्वर मुझसे और ज्यादा अधिक प्रेम So करेगा। then we are always thinking how we're not confident of His love, but we're thinking, oh, I should improve more. और हम कैसे परमेश्वर के प्रेम के प्रति हमें हिया हो सकता है, हम यदि ऐसा सोचते हैं, हाँ लगता है मुझे और ज्यादा बेहतर बनने की जरूरत है। And we imagine that God is, many of us can imagine that God is like a policeman. और हमें से कई ऐसे हैं जो परमेश्वर को इस रीति से काल्पनिक विषय में सोच सकते हैं कि परमेश्वर एक पुलिस अधिकारी या पुलिस इंस्पेक्टर के समान है। You must have seen the traffic policeman. आपने ट्रैफिक जो पुलिस होता है आपने उसे देखा है, What does the traffic policeman do? और वो जो ट्रैफिक पुलिस जो हवलदार है वो क्या करता है? He is looking to see whether we have crossed the signal, और वह देखता है कि क्या, चौकसी करता है कि क्या आपने वह उस लाल जो बत्ती जल रही थी सिग्नल पर, क्या आपने उसको पार कर दिया, or some traffic rule that we have broken. या कोई जो ट्रैफिक से संबंधित नियम कानून थे क्या आपने उसमें से किसी कानून को तोड़ा है। And once you have broken that, he is happy. और एक बार यदि आपने कोई कानून तोड़ दिया और उसने, तब वह खुश हो जाता है। Sometimes we feel God is like that. और कई बार हम ऐसा सोचते हैं परमेश्वर भी ऐसा है, That He is just waiting to see our mistakes. और कि केवल परमेश्वर यही राह देख रहा है इसके इंतजार में कि क्यों हम कौन सी गलती करते हैं। Sometimes we feel that God is like a good teacher but very strict. और कई बार हम परमेश्वर को ऐसा सोचते हैं कि वह एक अच्छा शिक्षक है लेकिन बहुत ही कठोर और सख्त है। A strict good teacher wants the pupil, the student, to become better and better. और एक जो अच्छा शिक्षक जो सख्त है स्वभाव रूप से बस चाहता है कि उसके सारे बच्चे जो है वो बेहतर करे। So that's good. In the school it's okay. और स्कूल के विषय में हाँ यह ठीक है, But we think that God also like that. He wants us to become better and better. लेकिन हम परमेश्वर को भी ऐसा ही सोचते हैं कि वह मुझसे चाहता है मैं और ज्यादा बेहतर बनूं।
what about our father and mother? लेकिन हम हमारे माता पिता के विषय में क्या कहें? Our father and mother, do they wait to look at our mistakes? क्या हमारे माता पिता इस खोज में या इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि हम कब गलती करते हैं? When is Ruth making some mistake? कि कब रूथ जो है वह गलती करने वाली है? I got a chance now. कि हाँ, अब मुझे अवसर मिल गया है, मौका मिल गया है। Okay? Or is it like a strict teacher? Oh, I hope the son or daughter of mine become better and better. या मैं एक अच्छे कठोर शिक्षक के रूप में ऐसे सोचता हूँ कि यह जो मेरा बेटा या बेटी है यह और ज्यादा काश या और ज्यादा बेहतर करता, And then I love them more. तब मैं उससे और ज्यादा अधिक प्रेम करता। No parent is like that. और कोई भी माता पिता ऐसा कभी नहीं सोचते। And God, our Father, is 100 or million times better than any parent. और हमारा जो स्वर्गीय पिता है, जो परमेश्वर है, वह कई हजारों गुना इससे बढ़कर है। Whenever we think about our father and mother, we must think that our God is so much better than them. जब कभी हम अपने माता पिता के विषय में ऐसा सोचते हैं, तब हम यह सोचे कि परमेश्वर जो है वह कई गुना ज्यादा अधिक बेहतर है माता पिता से। Because God understands us, God doesn't misunderstand us because He's light, He's pure. क्योंकि परमेश्वर जो है वह ज्योति है, वह उजाला है, वह हमारे विषय में गलत धारणा या गलत विचार नहीं लेता है। So the word of God says so much about we'll just see some verses now. और हम कुछ वचनों को देखेंगे जो परमेश्वर के प्रेम के विषय में हमसे बात करता Open है। your Bibles. हम अपने बाइबल को खोलें। 1 John 4 पहला यूहन्ना अध्याय 4 verse 10. उसका वचन 10। In this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। So the word of God says about love, it is not that we loved God, but that God loved us. और यहाँ पर जब हम प्रेम के विषय में बात की, वह सही क्रम है बाइबल का। If we do not know God's love, we will not be able to love God, nor we will be able to love people. और यदि हम परमेश्वर के प्रेम को जान ही नहीं पाते हैं, तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाएंगे और ना ही हम लोगों से प्रेम कर पाएंगे। And you know why? How God loves us? और क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर कैसे हमसे प्रेम करता है? Because He has forgiven us much. क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुत ज्यादा क्षमा किया है। The Bible says, He who is forgiven much loves much. बाइबल ऐसा कहता है कि जिसका बहुत ज्यादा अधिक क्षमा हुआ है, वह ज्यादा अधिक प्रेम भी करेगा। So let us know how much God has forgiven us. तो आइए हम इस बात को जाने, देखें कि परमेश्वर ने हमें कितना क्षमा किया है। Don't think that just because you don't drink or smoke or commit adultery, you are a very good person. और आप अपने विषय में ऐसा ना सोचे कि आप किसी तरह का धूम्रपान या मदिरापान, शराब नहीं पीते हैं या कोई किसी प्रकार का शारीरिक व्यभिचार नहीं करते तो आप किसी रीति से बेहतर हैं, ऐसा ना सोचें। But when we are self-righteous and when we judge others, we are worse than adulterers. जब हम स्वयं की धार्मिकता पर जीते हैं और दूसरों पर दोष लगाते हैं, उंगली उठाते हैं, तब हम व्यभिचारी व्यक्ति से भी ज्यादा बुरे बन जाते हैं। Like the Pharisee who looked down on that tax collector, he was worst. और जैसे कि हम फरीसी को देखते हैं कि वह उस चुंगी लेने वाले को नीचा देख रहा था, जो कि बहुत बुरा है। So brothers and sisters, so much the word of God is written about His love for us. तो भाई और बहनों, परमेश्वर के प्रेम के विषय में बाइबल में बहुत ही वचन है जो बताते हैं, But many times we don't remember it or we don't believe it. और कई बार ऐसा होता है कि हम उन वचनों को स्मरण नहीं रख पाते या हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। First of all, we should know what the Bible says about God's love for us. और सबसे पहले हमें जानना है कि परमेश्वर का प्रेम के विषय में बाइबल हमसे क्या कहता है, And then we should base our belief on that word of God. और उसके बाद जो है हमारा विश्वास का जो आधार है, हम उस वचन के ऊपर It is not enough that some preacher says "Hey, God is very loving," or there is a book which is written about God's love. और ऐसा कोई इसके विषय में ऐसी बात नहीं कि कोई बड़ा महान प्रचारक है जो आकर हमसे कहता है परमेश्वर का, सच में परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, या कोई बड़ी किताब लिखी गई है जो हमें बताता है। We cannot base on man's preaching or any book that that God is so loving.
और हम किसी मनुष्य की कही बातों को या किसी मनुष्य की लिखी हुई किसी किताब को हमारे लिए आधार नहीं बना सकते हैं। We'll see some what the word of God says, how much he loves us in the Bible. और हम बाइबल जो ये परमेश्वर का वचन है इसमें हम देखेंगे कि बाइबल क्या कहता है, परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। We are just referring a few verses. और हम कुछ वचनों को देखते हैं। Okay, Isaiah 49, यशायाह अध्याय 49 Isaiah 49 verse 15. यशायाह अध्याय 49 वचन 15 Okay, before that verse 14 we'll read. और उसके पहले हम वचन 14 पढ़ेंगे। But Zion means Israel. But Zion said, the Lord has forsaken me and the Lord has forgotten me. और वचन 14 हम पढ़ते हैं, परंतु सियोन, सियोन जो है कि कलीसिया है, सियोन ने कहा यहोवा ने मुझे त्याग दिया, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। And many times we can feel like that God is not loving me. और कई बार हम अपने विषय में ऐसा ही सोच सकते हैं कि परमेश्वर अब मुझे भूल गया, मुझसे प्रेम नहीं करता। Many people talk about God's love, but for me, I don't feel. और बहुत लोग परमेश्वर के प्रेम के विषय में बात करते हैं, परंतु मुझे यह महसूस नहीं होता। So in verse 15, God says, can a woman forget her nursing child and have no compassion on the son of her womb? Even these may forget, but I will not forget you. Behold, I've inscribed you, verse 16, on the palm of my hands, your walls are continually before me. और वचन 15 और 16 पढ़ते हैं, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, अपने जन्माए हुए लड़के पर ध्यान न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। So God says that a woman will not forget her baby. और यहाँ पर वचन कहता है कि एक जो माँ है वह अपने बच्चे को नहीं भूल सकती है। They can never forget. They are always attentive to the babies. और जो माताएं होती हैं वे हमेशा सक्रिय रहती हैं अपने बच्चों की ओर ध्यान देने में। But these, even because of their tiredness, they may forget. They may forget. लेकिन शारीरिक थकावट या दुर्बलता के कारण हो सकता है कि वे भूल भी सके। But God says, I will not forget you. लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे नहीं भूलूंगा। And He has inscribed us on the palm of His hands. और उसने हमारा चित्र उसकी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। There's another verse in Isaiah 62. और एक और वचन है यशायाह अध्याय 62 verse 5 verse 5। Yeah. Brother Vipul is remembering all the verses. Isaiah 62 verse 5. यशायाह अध्याय 62 वचन 5। For as a young man marries a virgin, so your sons will marry you, and as a bridegroom rejoices over the bride, so God will rejoice over you. क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुंवारी को ब्याह लाता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे। जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। So God is expressing the way He loves us. और यहाँ पर परमेश्वर हमें बता रहा है कि वह दर्शाता है कि वह हमसे कितना प्रेम करता है। When the bridegroom rejoices over his bride, there is a different expression. और जैसे कि एक दूल्हा अपनी दुल्हन के ऊपर कैसे आनंदित और हर्षित होता है, There is a tremendous love and intimacy. और वहां पर एक जो घनिष्ठ एक करीबी प्रेम का जो भाव होता है। Then I want to read one more verse from 2 Chronicles 16:9. और फिर मैं पढ़ना चाहता दूसरा इतिहास अध्याय 16 वचन 9। 2 Chronicles 16:9. दूसरा इतिहास अध्याय 16 वचन 9। It says, for the eyes of the Lord move to and fro throughout the earth, that He may strongly support those whose hearts are completely His. देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। Bible says that when our heart is completely His, God's eyes is moving all over the place to support us. और जब हमारा हृदय पूरी रीति से परमेश्वर की ओर होगा, तब वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें इस पूरे धरती पर घूमती है कि वह अपनी सामर्थ उन लोगों में दिखाएं। Because of His great love for us. और जो वह प्रेम, बड़ा प्रेम जो वह हमसे करता And है। I want to show you one tremendous verse which is there in Zephaniah 3:17. और उसके बाद एक अद्भुत वचन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो सफन्या अध्याय 3 वचन 17 में हम पढ़ते हैं। Children, you must remember this verse. और बच्चों, आप
इस वचन को स्मरण रखें। Zephaniah, not all of us, youth and children, Zephaniah 3:17. और हम सभी जो जवान बच्चे हैं सभी हैं बड़े इस वचन को स्मरण रखें। ये जफन्याह अध्याय 3 वचन In 17। Zephaniah 3, all over Zephaniah, God is talking about judgment over God's people. और यहाँ पर जो अध्याय 3 है सफन्याह का, वहां पर वह अध्याय जो है परमेश्वर का वह जो प्रकोप या जो दंड आज्ञा है वह उसके लोगों के प्रति इस विषय में बात करता God है। is telling about the punishment that they'll bring because they are going after idols. और परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि वह जो दंड, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को छोड़कर उसके मार्ग से भटक गए, जो दंड उन पर आएगा। But God is telling about a small group of people, a remnant in Israel. लेकिन वहां पर परमेश्वर एक छोटे से झुंड को जो इजराइल में उस समय का था वह कहता है। Of Zephaniah 3:12 and 13. और सफन्याह अध्याय 3 वचन 12, 13 और 14। But I will leave among you a humble and lowly people, and they will take refuge in the name of the Lord. क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखूंगा और वे यहोवा के नाम की शरण लेंगे। The remnant of Israel, verse 13, the remnant of Israel will do no wrong and tell no lies, nor will a deceitful tongue be found in their mouth, for they will feed and lie down with no one to make them tremble. इजराइल के बचे हुए लोग न तो कुटिलता करेंगे, न झूठ बोलेंगे, न उनके मुंह से छल की बातें निकलेंगी। वे चरेंगे और विश्राम करेंगे और कोई उन्हें डराने वाला न होगा। To these people, this remnant, and we as his children should be these humble and lowly people. और यहाँ पर ये जो इजराइल के बच्चे हुए लोग हैं, इसी के समान, इस झुंड के समान हम भी अपने आप को नम्र और दीन बनाकर रखें। We should be the people who tell no lies. और हम ऐसे लोग बने जो कोई झूठ ना बोले या कुटिलता ना करें। Right? Lies is not a part of our life. और झूठ बोलना जो है वह हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। Lies is not a portion for the Christians. और मसीही लोगों के लिए, विश्वासी के लिए झूठ बोलना उसके चरित्र में नहीं होना चाहिए। Nor will a deceitful tongue be found in their mouth. और न उनके मुंह से छल की कोई बात निकलेगी। And to these he writes in verse 17, और ऐसे लोगों के लिए आगे वचन 17 में वचन कहता है, The Lord your God is in your midst, a victorious warrior. He will exult over you with joy. He will be quiet in his love. He will rejoice over you with shouts of joy. तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मग्न होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मग्न होगा। Here the word of God says, his promise is that he will exult over with joy. और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे यह प्रतिज्ञा या वायदा करके कहता है कि परमेश्वर हमारे लिए वह ऊंचे स्वर से गाकर मग्न होगा। Sometimes he'll be quiet in his love with us. और कई बार हो सकता है कि वह अपने प्रेम के मारे कई परिस्थितियों में वह शांत रहेगा, चुपका रहेगा। And then he will also rejoice over us with shouts of joy. और उसके बाद फिर वह ऊंचे स्वर से गाता हुआ हमारे लिए मग्न होगा। He'll say, Amulya, such a wonderful girl. और वह कहेगा कि अमूल्या कितनी अद्भुत लड़की है। We can tell our names. और हम हमारे नाम ले सकते हैं। We have to imagine this. और हमें इस बात की कल्पना करनी है। This is what the word of God says. और यही परमेश्वर का वचन कहता है। Okay? And what we can do, brothers and sisters, we may not feel it. और हम क्या कर सकते हैं भाई बहनों, आप इस बात को महसूस शायद ना कर But सकें, God has given us his word not for feeling, लेकिन परमेश्वर ने उसका वचन हमें यह कुछ महसूस या हमारी भावनाओं में छूने के लिए नहीं दिया but है, for believing. लेकिन विश्वास करने के लिए दिया है। Especially when we don't feel like, और जब विशेष करके तब जब हमें ऐसा जान नहीं पड़ता है, महसूस नहीं होता we है, can think of this word and say, Lord, I know that you are rejoicing over me. और तब हम परमेश्वर से कह सकते हैं कि हे प्रभु, मैं जानता हूं कि तुम मुझ पर आनंदित और मग्न है। Are we telling a lie? क्या हम झूठ कह रहे हैं? Are we telling a lie when we say that? जब हम ऐसा कहते हैं तब क्या हम झूठ कहते हैं? No, we are telling a promise of God. हम झूठ नहीं कह रहे, हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा, उसके वायदे को कह रहे हैं। Lord, I thank you that you rejoice over me और परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझ पर आनंदित और मग्न हैं, because you're my Father. क्योंकि आप मेरे पिता हैं। Okay? So today we sang that particular song, Jesus, 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 sweetest name I know. और आज जो हमने एक वह गीत गाया जिसके वह बोल ऐसे थे कि यीशु यीशु यीशु, वह जो मीठा मधुर जो एक ही नाम मैं जानता Can हूँ। you, okay, the third stanza, what we sang was feasting on the riches of his grace.
और वहां पर उसका तीसरी जो पंक्ति है वहां पर वह कहता है, उसके बोल ऐसे हैं कि उसके अनुग्रह के ऊपर हम उत्सव मनाएं, आनंद मनाएं। Sheltering beneath his, you can put the verse, okay. Resting neath his sheltering wing. और उसके जो पंखों के तले हम शरण पाएं। Next line says what? और अगली पंक्ति क्या कहती है? Sometimes looking on his smiling face. और कभी कभी उसके मुस्कुराते चेहरे की ओर ताकना, क्या यह बोल ऐसा है? That should be our experience. वह हमारा अनुभव है, From today, that should be our experience. और हमेशा के लिए वह हमारा अनुभव बना रहा है। Always looking at his smiling face. हमेशा उसके मुस्कुराते चेहरे की ओर देखना, That is why I shout and sing. और उसी के लिए हम गाते और मग्न होते हैं। So only the word of God will change our life. और देखिए, परमेश्वर का वचन जो है वह हमारे जीवन को परिवर्तित करता New है। Testament also says so much about God's love. और नया नियम जो नई वाचा है वह भी परमेश्वर के प्रेम के विषय में हमसे बात करता है। Ephesians 2, इफिसियों अध्याय 2, Ephesians 2, verse 4. इफिसियों अध्याय 2 वचन 4। But God, being rich in mercy because of his great love with which he loved us. परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने अपने बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया है। 1 John 3, verse 1. और पहला यूहन्ना अध्याय 3 और उसका वचन 1। 1 John 3, verse 1 says, See how great a love the Father has bestowed on us that we would be called children of God, and such we are. देखो पिता ने कैसा हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। So, brothers and sisters, the word of God has, this is the word of God which tells us that God loves us. और भाई बहनों, यह जो परमेश्वर का वचन है यह हमसे बताता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। So, one word which really helped me in my life is so much about this truth. और एक वचन मुख्य रूप से जिसने मेरे स्वयं के व्यक्तिगत मसीह जीवन के लिए मुझे इस विषय में मदद Is करता है। 1 John 4:16. और पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 16। 1 John 4:16. पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 16। We have come to know and have believed the love which God has for us. God is love, and the one who abides in love abides in God, and God abides in him. जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए, और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है, और परमेश्वर उसमें बना रहता है। So the Apostle John is saying, we have come to know about God's love. और यहाँ पर प्रेरित यूहन्ना जो है वह बताते हैं कि हम परमेश्वर के प्रेम को जान गए हैं, But he says, and have believed the love which God has for us. और हमने उसके उस प्रेम पे जो परमेश्वर हमसे रखता है उसका विश्वास हम करते हैं। So, brothers and sisters, sometimes we can hear so many wonderful verses और कई बार ऐसा होता है भाई और बहनों, हम कई सारे अद्भुत अच्छे वचनों को सुनते हैं that how God rejoices over us, he with singing, and that he never forget us. All this we have heard. और कई बार हम सुनते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए आनंदित होता है, ऊंचे स्वर से गाकर मग्न होता है, वह कभी मुझे भूलेगा नहीं। And the great amount of love that he has bestowed upon us in the New Testament. और जो अद्भुत प्रेम जो उसने नई वाचा में हम पढ़ते हैं, जो उसने हमारे लिए दिखाया है। And we stop at just knowing about his love, just hearing and knowing. और केवल हम परमेश्वर के प्रेम के कुछ केवल सुनकर जो जानते हैं वहीं पर हम रुक जाते हैं। But if the next part is we believe his love. लेकिन उसका दूसरा जो भाग है जो हमें आवश्यक है कि हम उसका विश्वास करें। We don't understand his love. और हम उसके जो प्रेम को है समझ नहीं We पाते। are not called to understand. हम इसलिए नहीं बुलाए गए कि हम परमेश्वर के प्रेम को समझें। And we have come to know and have believed the love. हम परमेश्वर के प्रेम को जानने और उस पर विश्वास करने के लिए बुलाए गए हैं। That is the thing which will change our life. और यही वह बात है जो हमारे मसीह जीवन को परिवर्तित करेगी। Always faith is the one which will change our life. और विश्वास जो है हमारे जीवन को परिवर्तित You करेगा। must believe the word of God. और आप परमेश्वर के वचन का विश्वास करें। Now we may say, but I don't feel like it. लेकिन अब आप ऐसा कह सकते हैं कि मुझे लेकिन ऐसी मेरी भावना में महसूस नहीं होता। Yeah. So we must come to a place where we must rise above feelings and go by faith.
लेकिन हम ऐसे स्तर पर हमारे मसीह जीवन में आ जाए जहां पर हम भावनाओं के आधार पर ना जिए परंतु हम विश्वास से जिए। Abraham could have felt, I'm an old person, I'm not having children. That is the truth. I'm not having children. और अब्राहम ने जहां पर उसने विश्वास किया उसे पता था कि हाँ वो बूढ़ा हो चुका है, अब उसके पास शक्ति नहीं है, अब उसको बच्चा नहीं हो सकता है। I know that God said that I will get children, और मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझसे यह कहा है कि मुझे संतान होगा, but the truth is, my life is different. लेकिन वह कहता है सच्चाई तो यह है कि मेरा जीवन बिल्कुल अलग है, He दूसरा did, है। he did not do like that. उसने ऐसा नहीं किया, He believed God. उसने परमेश्वर का विश्वास किया God called him, you're a righteous person. और तब परमेश्वर ने उससे कहा कि तू धर्मी है। For us also, we must come to know and have believed, then God also considers us righteous people. और हमें भी इस बात का विश्वास करना है कि हाँ परमेश्वर ने हमें बुलाया है और उसने हमें धर्मी ठहराया है, And then our life will change. और तब हमारा जीवन परिवर्तित होगा। It may take some time, यह कुछ समय जरूर लेगा, it may take some time, but it will become better and better. यह कुछ समय जरूर लेगा, लेकिन हमारे जीवन में यह और ज्यादा अधिक बेहतर और बेहतर ही होगा। This truth will become like a big foundation in our life. और यह जो सत्य है यह हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी मजबूत नींव के समान बन जाएगा। And then what is the result of that? और तब उसका जो परिणाम होगा वह क्या होगा? We will draw closer to God. हम परमेश्वर के और ज्यादा करीब जाएंगे। Suppose we say, oh, I'm believing that God loves me, and I can take life very coolly. और मैं जानता हूं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और मैं अपने जीवन को बहुत हल्के में ले सकता हूं। I'll relax now. और अब हाँ ठीक है, मैं अब विश्राम की स्थिति में हूँ। It's not that way. और यह इस रीति से नहीं होता है। When we really know God's love, जब हम वास्तव में परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, we will draw much closer to Him. हम और ज्यादा अधिक परमेश्वर के निकट उसके करीब जाएंगे। We will be able to overcome sin. और हम ऐसा होगा कि पाप पर जयवंत होंगे। We will become more like Christ. हम और ज्यादा अधिक यीशु मसीह के जैसा बनेंगे। That is the effect of this truth. और इस अद्भुत सत्य का यह प्रभाव हमारे जीवन पर होगा। The Christian life will not be with a struggle. और हमारे यह मसीह जीवन हमारे लिए एक संघर्ष का जीवन नहीं होगा। Christian life will be a life of progress. और हमारे यह मसीह जीवन हमारे लिए एक उन्नति का जीवन बनेगा। So, beloved children and beloved youth, तो जो प्यारे बच्चे और प्यारे जवान हमारे बीच में हैं, and all beloved brothers and sisters, और हमारे सारे प्यारे भाई और बहनों, I hope this word goes into your heart और जैसा ये जो वचन है आपके हृदय में जाए and bears much fruit. और ज्यादा अधिक फल लेकर आए। Amen.